जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस सनातन धर्म और रामायण पर आधारित इस धार्मिक यूट्यूब चैनल रामायण सेतु में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से हमारे सनातन धर्म और धार्मिक वीडियो के साथ साथ रामायण पर आधारित उन रोचक प्रसंगों को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं श्री सीता जी का पुष्पक विमान में बैठकर गंगा पूजन के लिए प्रस्थान करना। इससे पहले आप सभी से निवेदन, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते जानते हैं श्री सीता जी का पुष्पक विमान में बैठकर गंगा पूजन के लिए प्रस्थान करना। देवी सीता जी पूजा की सभी सामग्रियों को लेकर शीघ्र ही कौशल्या आदि सासुओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गई। कुछ ही क्षणों में ही विदेहनंदिनी सीता उस स्थल पर जा पहुंचे जहां सरयू तथा अत्यंत श्रेष्ठ शुभ गंगा का संगम हुआ है। पत्नी को बिना अग्नि को साथ लिए अथवा पति के बिना अकेले सीमा को लांघना नहीं चाहिए, किंतु वह दोष यहाँ इसलिए नहीं है कि सीता ने आकाश मार्ग से यात्रा की थी। वहां पहुंचकर सीता विमान से उतरी और उन्होंने सरयू तथा गंगा के संगम को प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने पुरोहित जी के कहने पर भेंट के साथ नारियल भगवती भागीरथी को समर्पित किया और यथाविधि वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने विविध प्रकार के नैवेद्यों, पकवानों, दुपट्टा आदि सुंदर वस्त्रों, मोतियों की मालाएं, चंदन, सौभाग्य के दिव्य आभरणों तथा वायन आदि से विस्तार पूर्वक भलीभांति संगम का पूजन किया। तदनंतर उन्होंने सौभाग्यवती स्त्रियों और गुरुपत्नी अरुंधति जी का पूजन किया। इसके पश्चात उन सभी को गुरु वशिष्ठ जी को तथा ब्राह्मणों को यथाविधि भोजन कराया और उन्होंने सुंदर वस्त्रों एवं सौभाग्य की दिव्य सामग्रियों से और अलंकरणों से सौभाग्यवती स्त्रियों और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। स्वयं उन्होंने भोजन नहीं किया, अपितु पति श्री राम के उद्देश्य से उपवास किया। तदनंतर वे पुष्पकयान से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के पास वापस लौट आई। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने भी सीता, गुरु वशिष्ठ तथा ब्राह्मणों के साथ जाकर गंगा एवं सरयू के संगम का यथाविधि पूजन किया। सीता ने जिस प्रकार से पूजा की थी उससे भी 100 गुना अधिक पूजा उन्होंने की। तदनंतर बड़े ही आदर भाव से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और गौ, हाथी, रथ, घोड़े आदि तथा अन्य भी विविध दान प्रदान किए। इसके पश्चात श्री राम ने सीता एवं बंधु बांधवों के साथ भोजन किया और वे फिर सिंहासन पर विराजमान हुए और तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मैं यहाँ 9 दिनों तक निवास करूंगा, अतः सीमा के रक्षक सैनिकों एवं दूतों को मेरी इस प्रकार की आज्ञा सुना दो। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो अथवा कोई सन्यासी ही क्यों न हो, जो कोई भी पथिक यहाँ आए हैं वह मेरे द्वारा पूजित सम्मानित हुए बिना न जाने पाए, बिना मुझसे मिले कोई वापस न चला जाए, तो वे दूत मेरे द्वारा दंड पाएंगे। श्री राम जी की ऐसी आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने वैसा ही किया। श्रेष्ठ मुनिवर च्यवन ऋषि को जब यह बात ज्ञात हुआ कि श्री राम यहाँ आए हुए हैं, तो वे शीघ्र ही
उनके दर्शन के लिए वहां गए। श्री राम ने भी भली भांति मुनि का पूजन किया और उन्हें वस्त्रों से बने वास गृह में आसन पर बैठाया। मुनि च्यवन के श्री राम से कहा, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले हे राम, गंगा जी के दक्षिण किनारे पर कीकट देश में मेरा एक अत्यंत सुंदर आश्रम है, किंतु उस मगध देश के राजा के दूत कंद मूल फल आदि ग्रहण करने में मुझे बाधा उपस्थित करते हैं, अतः उनसे आप मेरी रक्षा करें। महर्षि च्यवन का वचन सुनकर श्री राम ने अपने महान धनुष को उठाकर उसकी टंकार की और एक बाण छोड़ा। उस बाण ने महर्षि के आश्रम के चारों ओर खाई के समान एक गोल रेखा खींच दी, जिसे दुष्टों के द्वारा लांघना असंभव था। श्री राम के बाण से जो रेखा खींची हुई थी, वहां पर एक सुंदर नगरी बस गई, जिसका नाम राम रेखा पड़ा और राम रेखा नाम की एक नदी भी वहां प्रवाहित हो उठी। यह आश्चर्य देखकर महर्षि च्यवन श्री राम जी से बोले, हे रघुनंदन श्री राम, यह कीकट मगध देश निंदनीय माना जाता है, किंतु आज आपके कथन मात्र से वहां अनेक पुण्य स्थल हो जाएंगे। अतः आज आपको कुछ ऐसा कहना चाहिए जो मुझे सुख प्रदान करने वाला हो। मुनि च्यवन का इस प्रकार का निवेदन सुनकर श्री राम ने उनसे कहा, हे मुनीश्वर, मेरे कहने से कीकट देश में गया तीर्थ, पुनपुना नदी और आपका पवित्र आश्रम तथा श्रेष्ठ राजवन ये परम पवित्र एवं पुण्य तीर्थ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम की यह वाणी सुनकर महर्षि च्यवन अत्यंत संतुष्ट हो गए और श्री राम से अनुमति लेकर वे पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको बताया कि माता सीता पुष्पक विमान में बैठकर गंगा पूजन के लिए किस प्रकार जाती है और गंगा पूजन करती है। आगे के अंक में एक नए प्रसंग के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।